अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे और आपके दिन भी बेहतरीन गुजर रहे होंगे। जैसा कि आज आपको मेरे टॉपिक के नेम से पता लग ही गया होगा कि आज हमने अफ़ान मलिक को डिस्कस करना है। अफ़ान मलिक टिकटॉक के सुपरस्टार्स में से हैं। उन्होंने अपने फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा तादाद में जो अर्न किए हैं वो टिकटॉक ही ऐप से अर्न किए हैं। इन्होंने अपने इंस्टा के ऊपर कुछ दिनों पहले ही पोस्ट लगाई है कि उन्होंने टिकटॉक छोड़ दिया है और उन्होंने अपनी बायो भी चेंज की है, फ्रॉम अल्लाह फॉर अल्लाह टू अल्लाह। इन्होंने कुछ अपनी पोस्ट में ऐसा लिखा है कि ये टिकटॉक मुकम्मल तौर पे छोड़ रहे हैं। बहुत दिनों से इनके दिमाग में ये चल रहा था। इनकी जो एज है वो हम आपको बताते चलें 23 है। 1999 में पैदा हुए हैं। इनका जो स्टार है वो स्कॉर्पियो है। इनकी जो शादी हुई है वो लव मैरिज इनकी हुई है अंजुम से, अलिशबा अंजुम। अलिशबा अंजुम को कौन नहीं जानता। इनके भी बहुत ज़्यादा 6 to 8 मिलियन तकरीबन इनके फॉलोवर्स हैं इंस्टा पे और टिकटॉक पे। इनकी सिस्टर का नाम भी है जन्नत मिर्ज़ा। जन्नत मिर्ज़ा, अलिशबा अंजुम दोनों सिस्टर्स बहुत ज़्यादा इनके फॉलोवर्स रहे हैं। अफ़ान की स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से है और इनका जो प्रोफेशनल ये है कि वो ग्रेजुएट किया हुआ है। इन्होंने इंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिज़नेस है और अभी फैसलाबाद में एक चाय सेंटर जो है, चाय रेस्टोरेंट है, वो भी इन्होंने ओपन किया है अभी न्यूली। तो इनका भी अच्छा खासा नेम है और ये अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इनकी शादी अंजुम से हुई है, अलिशबा अंजुम से। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टिकटॉक पहले बनाते थे। शादी से पहले, एंगेजमेंट से पहले भी इनकी बहुत ज़्यादा टिकटॉक आती थी। 1 साल 2 साल हुआ है। इंस्टा पे जो उन्होंने पोस्ट लगाई है उसमें उनका कहना यही है कि मैंने टिकटॉक छोड़ दिया है और बहुत दिनों से मैं अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि मैं ये स्टेप ले लूँ छोड़ने का, जो बहुत मुश्किल स्टेप है। मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई मेरी वीडियो से कोई गलत इन्फ्लुएंस ना हो। तो यहाँ उनका यही कहना था कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करें और मुझे कोई लफ्ज़ कोई बोले जिसकी वजह से मेरी दिल आज़ारी हो, मैं डीमोटिवेट हो जाऊं और मैं इतना बड़ा जो मैंने डिसीजन लिया है ये ना हो कि मुझे कुछ मेरे दिल को कुछ अफेक्ट हो। क्योंकि आपको मालूम है लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने लफ्ज़ों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया करें। और कोई सेलिब्रिटी, कोई अगर ऐसा टिकटॉक कोई अपना शोबिस इंडस्ट्री अल्लाह के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए छोड़ रहा है, या कोई भी इंसान कोई इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है अल्लाह की ज़ात के लिए, बजाय ये कि उसे डिमोटिवेट करके, उसे फ़जूल लफ्ज़ बोल के डिमोटिवेट किया जाए, आप बेहतर है कि उसे अच्छे से अच्छे लफ्ज़ों से कहें कि आप बेहतरीन डिसीजन ले रहे हैं और अल्लाह आपकी सपोर्ट करे। फिर उन्होंने यही बात की कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई भी ऐसा कोई गलत कंटेंट ना बनाऊँ। मैं इंस्टा यूज़ करूँगा, मैं यूट्यूब ज़रूर यूज़ करूँगा, व्लॉगिंग ज़रूर करूँगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा कोई गलत कंटेंट ना बनाऊँ जिसकी वजह से लोग गलत इन्फ्लुएंस हों। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ा अल्लाह की ज़ात के लिए, जैसे कि सना खान। सना खान को कौन नहीं जानता। सना खान बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने बहुत न्यूड कपड़े भी पहने हैं। इन्होंने बिग बॉस में भी आई हैं और इन्होंने अपना बयान दिया था एक वीडियो में, जिसमें उनका कहना था कि कुछ दिनों से इनको बहुत ज़्यादा खौफनाक ख्वाब आ रहे थे कि ये अपनी ही कब्र देख रही थी, ख्वाब में बर्निंग कब्र, जलती हुई कब्र देख रही थी अपने ख्वाब में, और ये बहुत ज़्यादा टेंस रहती थी। तो उस टाइम ये इन मुफ्ती से सारे सवालात करती थी, पूछती थी, जिसकी वजह से इनको आसानी हुई अपने इस्लाम को अच्छे तरीके से अपनाने में और शोबिस इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पे छोड़ने में। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब कोई इंसान लेता है अल्लाह की राह के लिए। जैसे कि इनका एक इंटरव्यू में भी है कि ये क्या करती थी कि इनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवालात आते थे जो इनके इंडियन फ्रेंड्स इनसे पूछते थे कि तुम्हारे इस्लाम में तो ये दो तीन तीन शादियां जायज़ हैं, ये वो। तो ये क्या करती थी, ये सोचती थी कि मैं अपने इस्लाम को डिफेंड करूं, पर ये नहीं कर पाती थी क्योंकि ये जो भी रीज़न दे दें पर वो उनके ख़िलाफ़ यही कहते थे कि तुम कौन सा इस्लाम को फ़ॉलो करती हो, तुम कौन सा अपने दीन पे चलती हो जो हमें ये सिखा रही हो। तो उन्होंने
एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं मुकम्मल तौर पे अपने आप को इस्लाम के तौर पर ढाल लूँ। तो मैं क्या करती थी, सजदे में ये मुझे एक दुआ किसी ने सिखाई थी, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ये दुआ बहुत ज़्यादा अपने सजदे में पढ़ती थी, जिसकी वजह से इनको आसानी हुई इस्लाम की तरफ आने में। जिसका मतलब ये है कि ये ए अल्लाह मुझे अपने दीन पर जमा दे। और भी बहुत सारी ऐसी एक्टर्स हैं जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को अल्लाह की राह में छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया, जिनमें नाम है ज़ैरिश ने भी छोड़ दिया है, और सनम चौधरी इन्होंने भी छोड़ दिया है। ये मुकम्मल तौर पे अभी हिजाब लेने लग गई हैं। कुछ ऐसी फ़ीमेल एक्टर्स हैं जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री छोड़ दिया है। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं पर उनकी पुरानी तस्वीरें भी यूज़ कर रहे हैं, और जो बहुत गलत बात है। जब उन्होंने छोड़ दिया मुकम्मल तौर पर, तो लाजमी नहीं है आप लोग उनकी तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें उठा के अपनी वीडियो में लगाएं, ठीक है। हसन आबिद पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा टिकटॉक बेहतरीन लेवल पे यूज़ किया है। इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स थे टिकटॉक पे, और इन्होंने अपनी सारी फेम अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी। इन्होंने टिकटॉक मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया। इनको एडवर्टाइजमेंट भी मिली थी वहाँ से, और उन्होंने कहा कि जो भी अर्न हम करते हैं टिकटॉक से वो कुछ भी नहीं होता। अब मुझे नहीं चाहिए टिकटॉक, मुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए, और मैं मुकम्मल तौर पर छोड़ रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, एक वीडियो लगाई थी इंस्टाग्राम पे टिकटॉक छोड़ने से पहले। तो इस वीडियो का मेन एम ये था कि कोई एक दोस्त होता है, वो फोत हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जो दोस्त फोत हो जाता है वो क्या करता है, टिकटॉक यूज़ कर रहा होता है। उसका दूसरा दोस्त ज़िंदा होता है। उसके ख्वाब में डेली उसका जो दोस्त है वो मतलब बुरे हाल में पाया जाता था, जिसकी कानों में से लोहा पिघला हुआ लोहा डाला जाता था। तो उसको वो मुसलसल दोस्त ये एक ख्वाब देख रहा था कि जो मेरा दोस्त है, जो टिकटॉक यूज़ करता था, जो अच्छा इखलाक उसका था, जिसको उसमें बहुत सारी नेकियां ज़रूर थी, पर वो टिकटॉक भी ज़रूर यूज़ करता था। तो उसको ये अज़ाब मुसलसल डेली दिया जा रहा है। तो वो क्या करता है कि वो किसी हैकर को बोलता है कि इसकी टिकटॉक से सारी वीडियोस डिलीट किए जाएं। तो जब वो कोई हैकर आता है और वो उसकी टिकटॉक से सारी वीडियोस डिलीट करता है, जो गाने जिसमें गाने थे, जो दूसरे लोग गाने सुनते हैं, तो वो सारी डिलीट करने के बाद जब वो ख्वाब देखता है तो वो पुरसकून होता है उसका दोस्त ख्वाब में। तो इस स्टोरी का एम यही था होता है कि आप जो गुनाह शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी वीडियो लगा रहे हैं, कोई भी वीडियो स्टेटस पे लगा रहे हैं, तो उस वीडियो में कोई भी गाना है और उस गाने को 1 से 2 लोग देखेंगे, 2 से 15 लोग देखेंगे, तो ये इसमें अच्छा खासा आपके ही गुनाहों में इजाफ़ा हो जाएगा, आपके ही गुनाह में। क्योंकि इंसान जब आखिरत में जाएगा ना, तो उसका ईमान जाएगा, उसके कार, उसका बैंक बैलेंस, उसकी जायदाद, ये सब चीज़ें नहीं जानी। ये सब जो जानी है ना आपकी कब्र में, वो सब ईमान ही जाना है। तो ईमान होगा तो इंसान जन्नत में जा पाएगा। अगर ईमान इंसान के पास नहीं होगा तो इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा। तो यही बात है कि आप जो गुनाह जारिया, अगर आप मतलब आप नेकी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह करें। आप गुनाह भी ना करें। आप कोई ऐसी वीडियो, आप कोई ऐसा गाना जो आप मतलब स्टेटस पे लगा देते हैं या कहीं और अपलोड कर देते हैं, 10-15 लोग देखें, वो जो सुनेंगे वो भी, उसका भी गुनाह आपके ही सर आएगा, आपकी ही कब्र में उसका इजाफा हो रहा होगा। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को अवॉइड करें। तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया और उन्होंने म्यूज़िक छोड़ दिया, उन्होंने मुकम्मल तौर पे टिकटॉक छोड़ दिया। क्योंकि टिकटॉक में मेन इम्पॉर्टेंट मकसद जो होता है ना, कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी इंसान टिकटॉक छोड़ता है, उसका एम यही होता है कि उसकी वीडियोस के पीछे गाने हो रहे होते हैं, और गाने हुजूर पाक ने भी हराम करार दिए हैं। बट एक ऐसा वक्त ज़रूर आ जाएगा, उन्होंने ज़रूर कहा था कि ऐसा वक्त ज़रूर आ जाएगा जब जो हराम जब मैंने चीज़ें करार दी है ना, ये भी हलाल में हो जाएंगे। लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं, हराम कहाँ है, ये तो हलाल है, ये तो हराम तो है ही नहीं। वो ज़माना अब का ज़माना है। जब वो जाते थे ना कहीं बाहर, तो उनको कहीं दूर से कोई बांसुरी की आवाज़ आई, तो उन्होंने हुजूर पाक ने क्या किया, अपने कानों के ऊपर हाथ रख लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके कानों में गलती से भी किसी गाने की आवाज़ ना आए। और हम लोग क्या हो रहे होते हैं, हम लोग रील देख रहे होते हैं बैठे हुए, रील के पीछे गाने हैं। आप कोशिश करें छोटे छोटे बेबी स्टेप लें। बेबी स्टेप कैसे लें कि आप म्यूट करके देख लें। अगर आपने रील्स देखनी है, आप म्यूट करके देख
देख लें। बट होता यह है कि इंसान सोचता है कि चलो ये छोटा सा गाना ही तो है, छोटी सी रील ही तो है, मैं क्यों को देख लेता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा देखने के बाद इंसान की ही एक गंदी आदत हो जाती है कि वो उसी को ही आदी हो जाता है, उस गुनगुनाने लग जाता है। पता है क्या, जो इंसान जो चीज़ सुनेगा ना, आप जो अपने अंदर इनपुट कर रहे हैं वही आप बाहर निकालेंगे। जो गार्बेज इन करेंगे ना वही गार्बेज आउट करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई गाने सुन रहे हैं, कोई लव स्टोरीज देख रहे हैं, कोई लव मूवीज़ देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, देखना नहीं देखनी चाहिए। आपको लव स्टोरीज, आपको लव इस तरह की जो आपको गलत जो आप कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जो आप सोचते हैं, आप वही अपने अंदर इनपुट कर रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी इन सब चीज़ों से अपने आप को अवॉइड रखें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रिप्लेस करें, गानों को आप रिप्लेस करें कुरान पाक की आयत से। जो कुरान पाक की आयत सुने, साथ साथ कुरान पाक की आयत सुनने के साथ साथ उनको तर्जमा भी आप सुने। जितना आप इनपुट नहीं करेंगे ना, पता है कि आप क्या करते हैं कि कोई भी इंसान कोई भी ईमान की बात सुनता है ना, कोई भी एक नेकी की कोई भी आयत सुनता है ना, तो इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है, इंसान का ईमान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कभी हर एक इंसान का ईमान जो होता है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है। कभी भी आपका ईमान एक बराबर नहीं रहेगा कि आपका बेहतरीन है, ग्रेट है तो ग्रेट, ऐसा नहीं होगा। कुछ बेहतरीन लेक्चर्स अटेंड किए जिसमें वो अल्लाह पाक की बातें हैं, हुजूर पाक की बातें हैं, अगर आपने उनके लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो अगर आपने कुछ ऐसी बातें आयत सुनी हैं, तो कुछ दिनों तक आपका जो दिमाग है, जो आपका दिल है, वो बेहतरीन लेवल पे रहेगा। बट उसके बाद जब आप देखना छोड़ देंगे, सुनना छोड़ देंगे और गानों की तरफ, वीडियोस की तरफ, मोबाइल की या मतलब गंदी चीज़ों की तरफ अगर आप राग़िब हो जाएंगे ना, तो आप उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे। जिस इंसान जिस ट्रैक पे चलना चाहे ना, अल्लाह उस ट्रैक को आपके लिए खोल देता है। आप अगर अच्छी चीज़ के लिए आप एक कदम बढ़ाएंगे ना अल्लाह के साथ की तरफ, एक चल के जाएंगे ना, अल्लाह आपकी तरफ भाग के आएगा। आप कोशिश करें बस इन सब चीज़ों को छोड़ने की, आप कोशिश करके देखें, अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। और जुनैद जमशेद ने भी म्यूज़िक इंडस्ट्री को खैराबाद कर दिया और बाकी के बचे हुए ज़िंदगी को इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया। इनका एक बयान भी आया है जिस बयान में उनका कहना ये है कि जो म्यूज़िक है वो एक दीमक की तरह है। दीमक की तरह इसलिए है कि वो आपके ईमान को अंदर से खोखला कर देती है, चाट के ख़त्म कर देती है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये कौल है कि जो आपका जो ईमान है और हया है, दोनों साथ साथ हैं। अगर आपके अंदर हया नहीं रही ना, तो आपका ईमान भी नहीं रहा। और आपके जो साथ कब्र में जो चीज़ जानी है ना, मेजर चीज़ जो आपके साथ कब्र में जानी है, वो आपका ईमान ही जाना है। ईमान के ही ऊपर ये डिसाइड होगा कि आपको जन्नत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपका कोई पैसा, इस दुनिया की कोई भी कमाई हुई चीज़ जन्नत में नहीं जाएगी, कब्र में आपके साथ नहीं जाएगी, आपका ईमान ही जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो इसके साथ अटैच कर देती हूँ, आप इस वीडियो को सुने और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है परहेज करोगे, तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज में अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है, उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए। और अल्लाह से उसका फजल व करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।